हेलो गाइस। तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है तो आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस है जो आप कर सकते हो। तो ये है कि अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिला और आपको ये लग रहा है कि हाँ आप बिल्कुल अब वो हो गए कि अब आपसे और आप नीट की पेपर नहीं दे सकते, या बस आप फेड अप हो चुके हो, या जो भी है कि अब हो गया, बस अब मुझे एडमिशन लेनी ही है, कॉलेज लेनी है। बट आपका ड्रीम ये भी था कि आप पीडियाट्रिक्स में जाना चाहते हो या गायनी जाना चाहते हो या सर्जरी करना चाहते हो, तो उससे सिमिलर फील्ड आप क्या ले सकते हो। तो आप आयुर्वेदा आपके लिए ऐसा सिमिलर फील्ड आप ले सकते हो। मैं आयुर्वेदा को प्रमोट नहीं कर रही, बट मैं आपको एक गाइडेंस का मतलब गाइड दे सकती हूँ, गाइडेंस कर सकती हूँ कि आप ले सकते हो सिमिलर। हाँ, क्योंकि क्योंकि आपको यहाँ पे कई सारी मतलब जैसे कि आपने सोचा होगा कि यार मेरे को सुपर स्पेशलिटी में ये करना है, या फिर एज अ आपने सोचा होगा मुझे गायनिक में जाना है, पीडिया में जाना है। तो अगर आपको उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आप आयुर्वेदा के अंदर भी ये सारी सुपर स्पेशलिटी हैं, आप कर सकते हो वो चीज़ भी। जैसे कि आप देखते हो कि एमबीबीएस में हो गया, तो एमबीबीएस में आप क्या करते हो, पहले यूजी करते हो, देन पीजी करते हो, देन कुछ कोर्सेज हैं जिसमें आप एसएस कोर्स करने जाते हो, सुपर स्पेशलिस्ट करने जाते हो। सिमिलर आयुर्वेदा है, उसमें भी क्या है कि आप सिमिलर सब्जेक्ट ही पढ़ते हो। आप यूजी करते हो, देन पीजी करते हो, अब तो एसएस कोर्स भी आ गया, एसएस कोर्स भी कर सकते हो। तो आप पीडिया में भी आप पीजी कर सकते हो, गायनी में भी आप कर सकते हो पीजी, या जितने भी कोर्सेस आप सब में पीजी कर सकते हो, समिता वगैरह जो जितने हैं। और जो आप सब्जेक्ट एमबीबीएस में पढ़ते हो फर्स्ट ईयर का, सेम सिमिलर ही हमारा भी है, उसमें भी जो सब्जेक्ट पढ़ते हो वो सिमिलर ही है। बस थोड़ा डिफरेंस ये है कि उनका कंप्लीट मॉडर्न है और हमारा जो होता है वो थोड़ा हमारा आयुर्वेद, उसमें संहिताएँ ऐड हो जाती हैं, क्योंकि आयुर्वेदा है तो उसमें हमारा संहिताएँ, श्लोक और जो भी है संहिता से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हमारी ऐड अप हो जाती है। तो सिमिलर ही है। तो अगर आपको ये लग रहा होगा कि हाँ आपको अब एडमिशन लेनी है और ये सारे ड्रीम्स आपको अपने कंप्लीट करने हैं, तो आप आयुर्वेदा चूज़ कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शंस है। और आपको ये लग रहा है कि एमबीबीएस नहीं मिला तो आपकी लाइफ स्टॉप हो चुकी है, तो नॉट लाइक दैट। हम भी उस सेम ही फेज से वापस आ रहे हैं, है ना नॉट मेघा? गेटिंग द एमबीबीएस इज़ नॉट अ फुल स्टॉप, इट्स अ कॉमा। मतलब देर आर मैनी अदर ऑप्शंस जो आप परस्यू कर सकते हो, तो गो फॉर इट। और कोई भी आपको क्वेरीज हो तो आप डॉक्टर सुप्रिया को पूछ आपको, सकते हो। हाँ बिल्कुल, आपको कोई भी क्वेरी जो इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर देना, या मेरी इंस्टा आईडी भी उस पर लिंक है, आप मुझे वहाँ भी जाके डीएम कर सकते हो। और मैं अब कुछ दिनों बाद अपने इंस्टा आईडी पे भी इससे रिलेटेड आप अपडेट देती रहूँगी कि आप कितने कट ऑफ वगैरह हैं, या अगर आप आयुर्वेदा ले रहे हो तो उससे रिलेटेड आप स्टेट वाइज क्या कट ऑफ हो सकते हैं, या कौन से कॉलेज आपके लिए अच्छा है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी कौन से अच्छे हैं आप वहाँ ले सकते हो। कितने मार्क्स पे क्या कितने कट ऑफ जाएंगे वो तो आपके रिजल्ट आप डिक्लेयर हो जाएंगे उसके बाद है। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आपके मार्क्स कम है तो मैं ड्रॉप लूँ या क्या करूँ, तो अगर अगर लग रहा है आपके पास आप ड्रॉप ले सकते हो, तो प्लीज़ अब वेट मत करना, फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब आपको एडमिशन लेनी है, तो एक और साल आप अपना वेस्ट मत करो, एडमिशन ले लो, क्योंकि आयुर्वेदा इतना बुरा नहीं है, या बीडीएस भी इतना बुरा नहीं है, आप ले सकते हो। और बात रही आपको कि आपकी अर्निंग वगैरह की, तो हाँ अर्निंग अगर आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा लर्न करते हो या कितने अच्छे से आप पेशेंट को ट्रीट करते हो, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन दिस। आप कौन सा स्ट्रीम ले रहे हो इस पे इतना डिपेंड नहीं करता है। अगर आप आयुर्वेदा में ही रह के बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप ऑफ कोर्स पेशेंट आएंगे और आपकी जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी होगी। एक और चीज़ तो होती है कि अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं किसी भी चीज़ में, एक शायद एक नर्स बहुत अच्छा कमा लेगी फॉरेन कंट्री में एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल डॉक्टर। उसी तरीके से ये डिपेंड करता है टोटली आपकी स्किल्स के ऊपर। मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है जो जितना एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है, वो उतना अच्छा करेगा। फिर बिल्कुल पेशेंट आपसे आपकी डिग्री नहीं पूछेगा, बिल्कुल, वो स्टार्टिंग में डिग्री देखते हैं लेकिन बाद में वो आपकी स्किल्स रिजल्ट्स पे देखते हैं। रिजल्ट्स देखते हैं कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है। जैसे आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी है जो क्रॉनिक डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, जो शायद हम मॉडर्न में भी नहीं कर पाते हैं, या जो लोग मॉडर्न से बिल्कुल थक चुके होते हैं वो आते हैं। और आपको ही पता है इस टाइम पे आयुर्वेदा का कितनी ज़्यादा डिमांड है, तो आप ऐसा मत सोचो कि आपके एमबीबीएस ग्लोबली नहीं अब तो मिला। डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही बिल्कुल, है। कॉन्फ्रेंस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हाँ। हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एमबीबीएस नहीं मिला तो आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, आप और भी ऑप्शंस है जो आप चूज कर सकते हो। एंड आयुर्वेदा इज़ वन ऑफ दैम। बिल्कुल।
और इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, और मैं अभी आपके साथ कनेक्टेड रहूँगी। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो फिर मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगी। और कोई भी ऐसा डाउट हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो कि आप किस फील्ड में ले सकते हो, तो ऐसा भी अगर कोई बात हो, अगर आपको डेंटल में किसी से लेना हो तो मैं उससे भी रिलेटेड किसी से आपसे बात करा दूँगी। और थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय।